नियम सबके लिए एक होना चाहिए। या तो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है या फिर वो इंडिपेंडेंटली भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच कर रही हैं। स्टैंड क्या है? अंजना जी, संतोष पाटिल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। पीएम को चिट्ठी लिख लिख के थक गया, आत्महत्या कर ली उसने कि मुझसे 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। और ये मुखौटा लगाकर रखते हैं, 2 भाई और 2 घर जमाई की सरकार चलाते हैं। अडानी अंबानी भाई, ईडी सीबीआई घर जमाई। अब पूछिए इनसे किस पर छापे नहीं डालते, जानती हैं? अपने नीरव भाई पर, अपने मेहुल भाई पर 2015 से पीएमओ में शिकायत कर रहे थे उनकी कि हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। संदेशरा बंधु पर कभी सुना आपने ईडी सीबीआई का छापा मारा हो? ऋषि अग्रवाल पर सुना कभी ईडी सीबीआई ने छापा मारा हो? पवन खेड़ा जी को तो कुछ बोलने पर विमान से उतार लिया। और विजय माल्या, सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया, सब जगह चस्पा हो गया वो। उसके बाद कहा रहे नहीं साहब, ऊपर से आदेश है धन्ना सेठों की सरकार का, रिवोक किया सीबीआई ने नोटिस। और वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से इनकी सत्ता की सरपरस्ती में भाग गया। क्यों विचलित हैं ये लोग, जानती हैं अंजना जी? सत्ता की भूख सता रही है इनको। महाराष्ट्र में 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गए। अभी का उपचुनाव 10,000 से अधिक वोटों से ये हार गए। इसके पहले कोल्हापुर का उपचुनाव हार गए थे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 25 और 21,000 वोट से हार गए। इनको ये डर सताने लगा है कि हिंदी हार्टलैंड में इनकी जमीन खसक रही है। इनको पता है कि बिहार में जो तीनों गठबंधन के दल साथ आ गए तो इनको वहां पर धूल चाटनी पड़ जाएगी। ये भय सता रहा है। भ्रष्टाचार से सरोकार है नहीं, भ्रष्टाचारियों को गले लगा लगा कर अपनाते हैं। ये आपने नेशनल हेराल्ड की केस की जिक्र किया, तो ये बताइए क्या कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड में? वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह रहा है कि आपका इरादा सिर्फ इस कार्रवाई को टालने का है। 20/2/2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लगा है। हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और केस नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि 2015 में ईडी ने क्लोजर फाइल कर दिया था नेशनल हेराल्ड के केस में। वो कह रहे को उठा के बाहर दोनों पर जवाब दीजिए, दोनों पर गौरव जी। वो कह रहे पॉलिटिकली आप हरा नहीं सकते बिहार में, इसीलिए आप जो भी थोड़ा ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहा है जैसे तेजस्वी यादव, आप उनको एजेंसी से टारगेट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ताकतवर है ये मुझे नहीं पता था। जनता तो ये कह रही है कि कांग्रेस समय के साथ जल्द ही नष्ट हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी परिणाम आए हैं, हमने देखा क्या हुआ है। आपने देखा गुजरात में क्या हुआ, जब 5 प्रदेशों के चुनाव थे, पंजाब भी हार गई और बाकी 4 प्रदेशों में क्या हुआ ये भी हमने देखा है। अंजना जी, मैंने तो एक सवाल पूछा इनसे कि आपने स्वागत किया मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का, उस पर उत्तर ही नहीं दे पाए बेचारे, इधर उधर बगले झांक रहे। दूसरा सवाल मैंने किया, सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास 7 साल थे, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, दम है, भ्रष्टाचार लग रहा है, प्रथम दृष्टया किया गया है, वो इनकी याचिका को खारिज किया। इसका शांत कराइए, शांत कराइए। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, रुक जाइए। अभय जी मैं फौरन आपसे जवाब ले लूंगी, इसके बाद लूंगी आपसे। पूरा करने दीजिए, दोनों को दिखा दीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए अंजना जी, मैं फिर से दोहराऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय का मेरे पास वो आदेश है, मैं अगर मिल जाएगा तो दिखा भी दूंगा आपको, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका, उन्होंने कहा था ये मामला राजनीतिक द्वेष से है, इसको रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय में वो याचिका की सुनवाई हुई और उसको निरस्त कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, याचिका को, मामले को नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आप 7 साल से वो निरस्त नहीं करवा पाए, यही सच्चाई है ना। आज देखिए बड़ी बात क्या है, आज बड़ी बात यह है कि जब दूसरे विपक्षी दल के ऊपर कार्रवाई होती है तो ये कांग्रेस पार्टी कहती है ठीक है, लेकिन अपने सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं पे कार्रवाई होती है तो कहते हैं ये गलत हो रहा है। ये दोहरे मापदंड अंजना जी नहीं चल सकते हैं। और मैं आपसे एक बात, आप बार बार कहती है विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीजू जनता दल के पटनायक जी पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? वायसा रेड्डी है क्या, उन पे कार्रवाई हो रही है क्या? मुझे बताइए, मेरी तो जानकारी में नहीं है। तो जो जांच एजेंसी होती है उसका कार्य है बिना पार्टी बिना चेहरा देखे, सत्ता में है कि विपक्ष में है ये देखे, प्रमाण साक्ष्य और तथ्यों के आधार पे उचित कार्रवाई करे। और अगर किसी को लगता है वो कार्रवाई गलत है तो देश के न्यायालय
फैसला करते हैं, न्याय करते हैं, वो निरस्त कर देते हैं। मैंने आपको 6-7 पार्टी के नेताओं के नाम गिनवाए, सबको या तो बेल मिली है या जेल की सलाखों के पीछे है, किसी का मुकदमा निरस्त नहीं हुआ है। और लालू प्रसाद यादव, आप बताइए, क्या ये दुख की बात नहीं है कि देश ने आपको सम्मान दिया, मंत्री बनाया, और आप वही जो है घोटाला कर रहे हैं, लोगों की जमीन हड़प के नौकरियां दे रहे हैं, वो भी बिना इश्तिहार के। 3 दिन के अंदर नौकरी के लेटर दे दिए जाते हैं क्योंकि उनको जमीन हड़पनी थी। क्या ये एक संगीन अपराध नहीं है? ठीक है, क्या ठीक है। अभय जी जवाब दीजिए, फिर आ रहे हो मृत्युंजय चारा जी। घोटाले वाले फिर चाहते हैं मृत्युंजय कि जी आप कार्रवाई इसका ना हो। जवाब दीजिएगा। अंजना जी, हाँ अभय जी। अंजना जी, बस ये तो सेठ के मुकदमे से ध्यान हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है अडानी जी के केस में जांच के लिए। इन्होंने एक लिफाफा दिया था कि हम कुछ नाम सजेस्ट करते हैं। क्यों सजेस्ट करते हैं साहब? इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नेशनल हेराल्ड केस में क्या कह रही ट्रायल कोर्ट जानती है, और ये झूठ बोला इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस स्टेज पर हम ट्रायल कोर्ट के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, और हाई कोर्ट का वो पैराग्राफ एक्सपंज करा दिया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि अब हम चूंकि ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, इसलिए हम उस पर कोई भी एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहते जिसकी ये बात कर रहे हैं। और ट्रायल कोर्ट क्या कह रही है, आखिरी 10 सेकंड में मैं सुनाता हूं। समीर विशाल है ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये कहा, इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पज बट इन फैक्ट डिलेइंग द ट्रायल। द फर्स्ट डेट फॉर लीडिंग प्रोसिक्यूशन एविडेंस वाज 20/2/2016। प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगा था, प्रमाण नहीं थे, तो हाईकोर्ट से स्टे करा लिया। अरे दम होता तो चलाते ना मुकदमा। वहां उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने उस पैराग्राफ को एक्सपंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में जिस स्टेज पर है, हम यहां पर से अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये झूठ परोसते हैं। मुझे तो दुख होता है, क्या पता वकालत भी करते हैं सर्वोच्च अदालत में कि नहीं। कोई अदालत अगर ये फैसला दे दे तो ट्रायल कोर्ट मुकदमा चला ही नहीं सकती। अगर ये जो कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट अपने फैसले में लिख दे, तो ट्रायल कोर्ट में फैसला 4-3 दिन में हो जाता है। क्या बात करते हैं आप? वो पैराग्राफ हटा दिया है, वो एक्सपंज कर दिया है, जिसको आप हाई कोर्ट के फैसले की झूठ बोल दिया हो तो मैं उत्तर ठीक है, जवाब दे दीजिए इसका। गौरव को सच बता दूं गौरव झूठों का। हाँ, धन्यवाद। ये देखिए, सोनिया गांधी लिखा है ऊपर। सोनिया गांधी, कैमरा दिखाइए, पास लाइए, झूठों का झूठ पकड़े। सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, ये तारीख है 12 फरवरी 2016, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। ये देखिए, झूठ इनका मैं पकड़ता हूं आज तक पे। कितनी बेशरम है कि आके कैसे झूठ बोलते हैं। इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर्स। शांत कराइए इनको, शांत कराइए इनको, पहले शांत कराइए। अभय जी मैं आपसे ले रही हूँ, मैं झूठे को आपसे इसके शांत बाद जवाब कराइए। ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ शांत जवाब। कराइए। पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, अंजना जी। Insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, we find no justification in interfering therewith। मतलब हाई कोर्ट ने सही निर्णय लिया और इनका केस खत्म नहीं किया। और लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, in all the petitions are disposed of। सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा भ्रष्टाचारियों के चेहरे पे, जिसकी सूजन आज भी दिखाई देती है। अब इससे बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है? और राष्ट्रीय अभय जी, चैनल छोटा सा पे जवाब, सबसे छोटा बड़ा सा देश जवाब। का चैनल है, अभय- आके चिल्लाते हैं और झूठ बोलते हैं।